को। और आखिरी बात समेटते हुए, आखिरी बात कि अगर लड़कियों के जाने पर आपको दुख है तो इसका हल दर्द भरी तकरीरें नहीं बल्कि आपके पास है। दो बातें अर्ज करूंगा, बात खत्म कर लूंगा। बच्चियां 30-30, 35-35 साल की हो जाती हैं, उनको रिश्ते नहीं आते। अब उनको रिश्ते नहीं आएंगे, कोई शरीफ होगी सैयदा ज़ैनब की कनीज, वो तो घुट घुट के जी लेगी, लेकिन थोड़ी भी चंचल और बेबाकी रही सीरियलों की वजह से, बाहर के माहौल की वजह से, क्या करेगी? क्या करेगी? कोई दूसरा रास्ता ना इख्तियार कर लेगी। जिम्मेदार कौन? खू गरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। जिम्मेदार कौन? हम हैं। अहले मिंबर से लेकर जमीन पे बैठे हुए लोग तक सब जिम्मेदार हैं। क्यों? इसलिए कि हमने ऐसी ऐसी जालिम रस्में इजाद कर रखी हैं। शादी के नाम पर जहेज चाहिए, बाइक चाहिए, कारें चाहिए, भीख मांगते हो जहेज के नाम पे, शर्म नहीं आती? और उसको नाम दे रखा है सुन्नत रसूल का। जहेज ना कभी सुन्नत था, ना है और ना हो सकता है। जिन लोगों ने फहरिस्तें बनाई है वो फहरिस्त सही है, लेकिन मैं उसकी वजाहत चूंकि टाइम कम है नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ इशारा दे के गुजरूंगा। जिसको बात करना है मुझसे बात करें। जो जहेज फातिमतुज़ ज़हरा की फहरिस्त है वो सही है, लेकिन वो जहेज फातिमा नहीं है, वो जहेज फातिमा नहीं है। बात ये है कि जितने भी बर्तन, चटाइयां, चक्की, सामान दिया है हुजूर ने फातिमतुज़ ज़हरा को नहीं दिया, हुजूर ने अपने भाई मौलाए कायनात को दिया। और क्यों दिया? उसकी वजह यह है, हजरत अबू तालिब कसीरुल अयाल थे। हजरत अबू तालिब की कसीरुल अयाली को देखते हुए रसूलुल्लाह ने अपने चचा हजरत अब्बास से कहा कि चचा, मेरे दूसरे चचा की औलाद ज्यादा है, गुर्बत है, तंग दस्ती है, उनके बच्चे हम ले लेते हैं, परवरिश हम कर लेंगे, चचा का बोझ खत्म हो जाएगा। हजरत अब्बास और रसूलुल्लाह चले तो हजरत अबू तालिब ने कहा तालिब को मैं ले लूंगा। जाफर को हजरत अब्बास ने ले लिया और अली ये मुर्तजा रसूलुल्लाह के पास आ गए। तो छोटी सी उम्र में मौलाए कायनात रसूलुल्लाह की गोद में आ गए। खिलाने का शऊर रसूलुल्लाह ने दिया, पढ़ाया रसूलुल्लाह ने, पीने का शऊर रसूलुल्लाह ने दिया। अली ये मुर्तजा बेटे की शक्ल में नबी के घर में परवरिश पाते रहे। मौला अली का खुद का घर नहीं था। अब मौला अली की शादी की जिम्मेदारी किसकी थी? तवज्जो करना, किसकी थी? जिस घर में पले थे उसी की थी। मौला अली का घर नहीं था। घर दिलाने की जिम्मेदारी किसकी थी? जिसके घर में पले थे उसी की थी। घर में सामान का इंतजाम करने की जिम्मेदारी किसकी थी? जिसके घर में पले थे उसी की थी। तो अरे नादान, अगर बफर्ज़े मुहाल मौला अली का निकाह सैयदा फातिमा के साथ ना भी होता, किसी और घराने में भी होता, तो बोलो घर और घर का इंतजाम किसने करना था? जिसने खिलाया था, पिलाया था, पाला था, पोसा था, उसी ने करना था। तो याद रखें, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के साथ निकाह हुआ, ये अली ये मुर्तज़ा का मुकद्दर है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने बेटी को जहेज नहीं दिया था, बल्कि भाई के लिए घर के खाना जात का इंतजाम फरमाया था, घर के खानादारी का इंतजाम फरमाया था। लोगों को मुगालता हुआ बेटी को दिया। आपसे पूछता हूँ, रसूलुल्लाह के सहाबा मेरे और आपकी तरह नहीं थे कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा नहीं। हुजूर को वो जो करते देखते थे वही करते थे। अगर हुजूर देख के आसमान की तरफ मुस्कुरा भी दे तो सहाबा भी मुस्कुराते। हुजूर अगर हड्डी चूसे तो सहाबा भी हड्डी चूसते थे। अगर अमामे का शिमला दरख्त में उलझ जाए तो वो भी उलझा देते थे, ताकि हुजूर की सुन्नत पे अमल हो जाए। अब आपसे पूछता हूँ, अगर आप कहते हो कि हुजूर ने सैयदा फातिमा को जहेज दिया, अगर आप कहते हो रसूलुल्लाह ने सैयदा फातिमा को जहेज दिया, तो आपकी जिम्मेदारी होगी ये बताने की कि सिद्दीक अकबर ने फिर अपनी बेटी को जहेज दिया। जिस मौला अली ने जहेज लिया उस मौला अली की बेटियां थी, सैयदा ज़ैनब थी, उम्मे कुलसुम थी। तो मौला अली ने बेटी की शादी के वक्त कितना जहेज दिया, उम्मे कुलसुम के निकाह के वक्त कितना जहेज दिया? लेने वाला जहेज नहीं दे रहा है। और आपको 1400 साल के बाद हुजूर की सुन्नत जहेज की शक्ल में याद आ रही है। दाढ़ी की सुन्नत याद नहीं आती, तहज्जुद की सुन्नत याद नहीं आती, पेट पर पत्थर बांधने की सुन्नत याद नहीं आती, खुद भूखा रहकर दूसरों को खिलाने की सुन्नत याद नहीं आती, खुद चादर उतार कर पीठ को नंगी करके दूसरों को चादर उड़ाने की सुन्नत याद नहीं आती। सिर्फ शादी के वक्त जहेज की सुन्नत, वो भी इतनी कमजोर रिवायत है, वो भी इतनी कमजोर रिवायत है।
जहेज के नाम पे याद आती है। अगर मुसलमान अपने माशरे से जहेज का खात्मा करे तो बेटियां जो बेपर्दा और दूसरों का हाथ पकड़ के जा रही है, हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, कितने नौजवान हैं जो रसूलुल्लाह का दिल रखने के लिए, हुजूर को खुश करने के लिए ये अहद करेंगे कि अगर मेरी शादी हुई तो मैं सिर्फ दुल्हन लाऊंगा, दुल्हन, और दुल्हन के अलावा एक तार नहीं लाऊंगा। अगर ससुर देना भी चाहेगा तो कहा तुझे जब देना अपनी बेटी को बाद में देना, लेकिन मैं शादी के मौके पे नहीं लूंगा, क्योंकि किसी ने रस्म शुरू की तो हम यहाँ तक पहुंचे। अब कोई खत्म करने के लिए खड़ा होगा तो फिर इंशाअल्लाह सिलसिला आगे बढ़ेगा। बताओ, हुजूर का दिल खुश करने के लिए है कोई जियाला जो ये कहे कि मैं सिर्फ दुल्हन लाऊंगा और कुछ नहीं लाऊंगा? सुनना, अगर तुमने जहेज लाया तो जहेज चंद सालों में खत्म हो जाएगा। बताओ, अब्बा का जहेज है अभी तक के, अम्मा का जहेज है अभी तक के, अरे चंद सालों में खत्म हो जाएगा। और अगर जहेज के बगैर दुल्हन लाके हुजूर का दिल खुश कर दिया तो जब तक तेरी नस्लें बाकी रहेगी हुजूर का फैजाने नजर बाकी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज से हमको शुरू करना है। कितने नौजवान हैं जिनकी शादी नहीं हुई और वो इस तरह से शादी करेंगे कि मैंने कोई जहेज नहीं लेना? जरा हाथ उठाकर इन सादात किराम को और उलमाए किराम को गवाह बनाइए। माशाअल्लाह, उठा के रखो, अल्लाह को गवाह बनाओ, फरिश्तों को गवाह बनाओ और उठा के रखो। अब जिनकी शादियां हो चुकी हैं और वो अपनी बहुएं लाएंगे तो समधियाने से कहेंगे मैं सिर्फ बेटी ले जाऊंगा, जहेज नहीं ले जाऊंगा। बताओ कितने औलाद वाले हैं? हाथ उठा करके बताओ। इसलिए कि ये बेटियों का भागना, बच्चियों का मुर्तद होना हम इसी तरह से खत्म कर सकते हैं कि अपने माशरे की गलत रस्मों का खात्मा करें। नंबर 2, दूसरी और आखिरी बात, बेटियों से आज बच्चियां मुस्लिम लड़कों के साथ शादी इसलिए नहीं कर रही है, या माँ बाप के चुने हुओं के साथ शादी इसलिए नहीं कर रही है कि कहती है कि ये मेरे मेयार का नहीं। तवज्जो करना, इसी बात खत्म करूंगा। अपनी बहनों की, बेटियों की, माओ की तवज्जो, मेरे मेयार का नहीं, हमारा स्टेटस नहीं है, हम उसके मुताबिक नहीं है, मेयार नहीं है, वो मकाम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, अपना मेयार क्या है? अगर आप कहेगी खूबसूरत चाहिए, कोई हंसने की बात नहीं, ये दिल का दर्द है, ग्राउंड रियलिटी है जो आपके सामने पेश करना है। खूबसूरत चाहिए। खूबसूरत किसे कहते हैं? ब्यूटी किस चीज का नाम? खूबसूरती, सफेद चमड़ी। ये बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, हमारी तो उम्र छोटी है, लेकिन हमने छोटी सी उम्र में देखा कि 18 साल की उम्र में जो जैसा दिखता था 56 साल की उम्र में वो वैसा दिखे, ये जरूरी नहीं होता। कुछ हमारे दोस्त स्कूल की दुनिया में इतने खूबसूरत थे और आज उनका पेट बढ़ गया और मोटे हो गए और गाल जो वो बहुत ज्यादा उभर गए, आंखें सूनी सूनी हो गई, कुछ बच्चे भी हो गए, चेहरे पर खूबसूरती की बजाय सियाही आ गई। तो उनको देख करके धक्का मार के कहते यार तू पहले कैसा था, अभी कैसा हो गया? ऐसा होता है। कभी कभी उम्र के बढ़ने के साथ साथ खूबसूरती कम हो जाती है। 18 साल की उम्र में बीवी जैसे दिखती थी, 3 बच्चों के बाद भी वैसे दिखे जरूरी नहीं। अगर तुमने चमड़ी देख करके निकाह किया तो 3 बच्चे और 4 बच्चों की पैदाइश के बाद क्या करोगे? बीमारी हो गई तो क्या करोगे? चेचक निकल गई तो क्या करोगे? बीमारियां हो गई और दुबले पतले हो गए या मुंह अंदर को गल गया तो क्या करोगे? मर्दों के हुस्न को भी जवाल आ जाता है, औरतों के हुस्न को भी जवाल आ जाता है, और ये ढलता सूरज धीरे धीरे ढल जाता है। जवानी का ढलता हुआ सूरज धीरे धीरे ढल जाता है और फिर वो डूब भी जाता है। तो असल ब्यूटी क्या है? ब्यूटी सफेद चमड़ी का नाम नहीं। अगर सफेद चमड़ी का नाम ब्यूटी होता तो बर्तानिया और अमेरिका के गोरे ये बहुत खूबसूरत कहलाते, लेकिन ऐसा नहीं है। नंबर 2, फिर क्या? तो कहा उस मेरी जो डिग्री है वो डिग्री उसके पास नहीं है। मैं डॉक्टर हूं तो मुझे डॉक्टर चाहिए, मैं टीचर हूं मुझे टीचर चाहिए, मैं ये हूं तो वो चाहिए। देखो,
मत रखो। कुरान और हदीस ने जो मेयार मुकर्रर किया है वो मेयार। और आजकल कुछ लोग बिरादरियों का मेयार लेके चलते हैं। हम पठान है तो पठान, हम शेख है तो शेख, हम मुगल है तो मुगल। बात बुरी लगे तो माफ करना, कौन से पठान, कौन से शेख और कौन से मुगल। अल्लाह के रसूल का फरमान है, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम से पैदा किए गए हो और अल्लाह ने आदम को मिट्टी से पैदा किया है। क्या बिरादरियों का घमंड तुम्हारे सर पे सवार है? कोई बिरादरी नहीं। बंदे, अल्लामा जामी कहते हैं, बंदे इश्क शुदी दर के नसब कुन जामी के फुला इब्ने फुला इब्ने फुला चीजें नीस ए जामी, नसब को छोड़ और मोहम्मद की गुलामी इख्तियार कर ले। इसका उसका बेटा कहलाना और बात है और नबी का गुलाम कहलाना और बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा तारुफ ये है कि हम नबी के गुलाम हैं, इससे बढ़कर हमारा कोई मेयार नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? गूगल पे फॉर बिजनेस में 20 रुपए मिले। रंग का हो, अनपढ़ हो, कैसा हो, मगर है रसूलुल्लाह का आशिक, हमारी मुराद पूरी हो। और आपको भी कहता हूं, सब गोरी ढूंढेंगे तो सांवले रंग वालों को कौन इतने। एक बात में, अल्लाह के टाइम खत्म हुआ, एक बात खूबसूरत याद है। हारून रशीद के दरबार में कनीजें थी। हारून रशीद के दरबार में कनीज, काली भी थी गोरी भी थी, काली गोरी दोनों कनीजें थी। अल्लाह अकबर। तो दोनों में मुनाजरा हुआ। काली कनीजें कहती थी हम खूबसूरत हैं, गोरी कहती थी हम खूबसूरत। अब मेयार क्या खूबसूरती का? तो काली कनीज ने कहा गोरी कनीज से कि बहन, तेरा गोरा रंग अगर थोड़ा सा निकाल कर मेरे चेहरे पर रख दिया जाए, तवज्जो आपकी, अगर तेरा गोरा रंग मेरे चेहरे पर थोड़ा सा रख दिया जाए तो लोग कहेंगे कि इसको बर्स हो गया, सफेद दाग हो गया। खूबसूरती होगी कि ऐब होगा? तो ऐब होगा। सफेद दाग तो ऐब ही होता है और अच्छे लोगों को नहीं होता। अल्लाह हमारी हिफाजत। जब से सुना है कि शिमर को सफेद दाग था, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारी नस्लों को न दे। हाँ, अगर किसी को है तो अल्लाह उसको शिफा दे दे। हाँ। तो उसने कहा तेरा गोरा रंग अगर मेरे चेहरे पर आ जाए तो मुझे लोग कहेंगे कि बरस हो गया, सफेद दाग हो गया। और कहा मेरा काला रंग तेरे गोरे गोरे चेहरे पे थोड़ा सा रख दिया जाए तो का तेरे हुस्न में इजाफा होगा। लोग कहेंगे तिल कितना खूबसूरत लग रहा है, तिल कितना खूबसूरत लग रहा है। अब बता कि काला रंग बेहतर है कि गोरा रंग बेहतर है? तो पता चला रंग असल नहीं है, दिल की क्वालिटी असल है। इसलिए आपसे कहता हूँ, मेयार है किरदार, इश्क मुस्तफा नबी से वफा। अब वो जो एंड करना चाहता था इस पे करना चाहता था। एक मर्तबा रसूलुल्लाह के ऐसे ही रंग के एक सहाबी जिनका रंग पक्का था। आजकल औरतें भी बहुत मालदार घराने ढूंढती है, मेरी बिटिया का निकाह वहां हो, बहुत मालदार हो। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ माल ना देखो। आजकल तो नचनिए भी माल कमा लेते हैं, गवैये भी माल कमा लेते हैं, डुगडुगी बजा करके मदारी लोग भी माल कमा लेते हैं। किस माल के पीछे भाग रहे हो? शराफत देखो, शराफत, इश्क रसूल देखो, वफा देखो, मजहबो मसलक देखो, दीनदारी देखो। अल्लाह के रसूल के पक्के रंग के सहाबी, काला तो नहीं कहता क्योंकि मेरा मसलक मुकम्मल अदब है, मेरा मजहब दीन कुल्लुहु अदब, दीन मुकम्मल अदब का नाम। तो पक्के रंग के सहाबी थे, बिलाली रंग कह ले उनको। हुजूर की आदत करीमा थी कि जब वो रसूलुल्लाह की बारगाह में आते तो हुजूर उनसे मजाक करते। हुजूर, अब आप सोचेंगे हुजूर मजाक करते थे? मैंने कहा हाँ, हुजूर बहुत मुस्कुराने वाले थे और सहाबा से अपनी शान के मुताबिक मजाक भी करते थे। ये मुंह लटका कर बैठने का तकवा, आर्टिफिशियल तकवा, ये हमारी 14वीं सदी में इजाद हुआ है। ये हमारी 14वीं सदी में इजाद हुआ है, वरना हुजूर से ज्यादा खुश मिजाज कोई नहीं था। मेरे इमाम कहते जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हंसते भी थे और हंसाते भी थे। आज भी माशाल्लाह ऐसे बुजुर्ग हमारे यहाँ मौजूद है, जैसे हजरत अल्लामा पीर खलीक अशरफ साहब हैं।
मैं इनको देखता हूं तो कहता हूं कि जिसने भी नाम रखा था वो अल्लाह का वली था। क्यों? इसलिए कि इनको उसने खलीक कहा। जिसने भी कहा ये नाम के भी खलीक हैं और किरदार के भी खलीक, इसमें बामुसम्मा है। इतने बड़े आदमी को मैंने इतना अखलाकमंद हिंदुस्तान में चंद ही लोगों को देखा जिसमें हजरत अल्लामा खलीक अशरफ। हम लोग जैसे इतने छोटे जो इनके बच्चों की उम्र के, भतीजों की उम्र के हैं, हम लोगों को इतनी इज्जत देते हैं कि शर्मिंदगी होती है। अल्लाह हमारे ऐसे बुजुर्गों को सलामत रखे। लेकिन एक बात आपसे कहता हूँ, हुजूर बहुत मुस्कुराते थे, सहाबा से मजाक भी करते थे। अब वो उन्वान एक अलग है, लेकिन फिर मैं बात खत्म करके उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। हालांकि आपके जज्बात और प्यार देख के जी चाहता है कि वो रात देर गए वाला जलसा अभी हो जाए। वैसे मुझे अभी बोलने की आदत है, रात के 12 बजे के बाद बोलना मुझे थोड़ा सा मनोटनो पानी गिरता है, क्योंकि मेरे अपने गुम्बदो मीनार के शहर मालेगांव में जलसा मगरिब बाद शुरू होता है और 10 बजे हम खत्म कर देते हैं। और माशाअल्लाह लोग ऐसे ही बैठते हैं जैसे आप बैठे, बिल्कुल होशियार, चाक चौबन सुनने वाले। लेकिन बहरहाल अल्लामा का हुक्म है तो मैं बात खत्म भी करूंगा और वहां भी जाऊंगा। लेकिन मुझे ये महफिल ज्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि सब लोग बिल्कुल फ्रेश फ्रेश है माशाअल्लाह, सब बिल्कुल एक्टिव है, टेंशन है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। लोग कहते हैं मौलाना यूपी में मगरिब बाद जलसे नहीं सज सकते। मैंने कहा ये नहीं सजा, ये यूपी नहीं है क्या? है? अगर यूपी की सियासत में इनकलाब आ सकता है तो यूपी की मजहबी रिवायात में इनकलाब क्यों नहीं आ सकता? बात इनकलाब लाने वालों की है। तो बहरहाल अर्ज ये कर रहा था, नहीं 10 से पहले हमारे यहाँ लोग नहीं आते, तो क्या इनकी घड़ी में 10 से ज्यादा बज गए? मगर ये तो असर बात से बैठे हुए। पता चला घड़ियों की बात नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत की निगाहे करम की बात है। वो जब चाहते जिसे बुला लेते। कौन कहता है जलसों में हमारी मेहनत से लोग आते या हमारे नाम पे आते? अगर किसी के दिल के अंदर ये खब्त है कि मेरे नाम पे आते, वल्लाह नहीं, ज़ारा के बाबा के बुलाने पर लोग आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। किसी के नाम पे नहीं आते, हसनैन के नाना के बुलावे पर आते हैं। और जो उनके बुलावे पर आता है उनके करम से नवाजा भी जाता है। आओ दरे ज़ारा पर फैलाए हुए दामन, नस्लें हैं करीबों की, लजपाल घराना है। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो बात समेटते हुए अर्ज करूं, वो पक्के रंग के थे, हुजूर उनसे मजाक करते। एक दिन वो आए, कोई था नहीं, फरमाया इतना बड़ा हो गया तू शादी क्यों नहीं करता? तवज्जो करना मेरी बहनों की खास तवज्जो। सीरियल देखकर, फिल्म देखकर जो आपका ज़हन बनो ना मेरे मेयार का, हमारा क्या स्टेटर है, हमारा क्या ये है, हमारा क्या वो, कुछ नहीं। हम नबी के गुलाम हैं, मुस्तफवी हैं और खाना ज़ात गुलाम है। क्या इतना बड़ा हो गया शादी क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? हुजूर मुझे कौन बेटी देगा? मदीने के लोग बड़े खूबसूरत हैं, मेरा रंग कैसे, होठ मोटे मोटे, दांत बड़े बड़े, कौन बेटी देगा? आका ने फरमाया क्यों शादी नहीं करता? रोने लगे। हुजूर ने दिल लगी कि उनके दिल पे बात लग गई जाके। हुजूर मुझे कौन बेटी देगा? अब हुजूर की आदत थी किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकते थे। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई है। सरकार ने जब रोते हुए देखा, उठ जा, और वो फला जो घराना है ना उसमें सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है पूरे मदीने में, जाके उसको मेरा नाम कहना कि अपनी बेटी का रिश्ता तेरे साथ तय कर दे। हाँ करे तो मुझे आके खबर दे, मैं तेरा निकाह पढ़ाऊंगा। अब वो पक्के रंग के साहबी, वो मालदार लोग, खूबसूरत लोग उठ के गए, दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खुला। क्या बात है? हुजूर ने भेजा है। हाँ क्या बात है? हुजूर ने भेजा है। क्या बात है? हुजूर ने सलाम पेश किया। सलाम हुजूर ने करम, बंदा परवर आका का करम, लेकिन कुछ और भी। हाँ आपकी बेटी का रिश्ता लेके भेजा है। किसके साथ? मेरे साथ। सहाबी थे। हाँ कहूं तो खूबसूरत बेटी को मनाऊं कैसे? पूरी बेटी का मुस्तकबिल दांव पे लगा दूं हाँ कहकर, और ना कहूं तो जाने ईमान की बात रद्द करनी पड़ेगी। कश्मकश है। ऊपर से नीचे तक देखा, बेटी का मुस्तकबिल निगाहों में फिरने लगा। तवज्जो करना बहनों की खास तवज्जो, आपकी भी। रुको, ठहरो। बीवी के पास गए, आका ने भेजा, काले रंग का मोटे होंठ, बड़े दांत, रिश्ता लेके आका ने भेजा। उसके लिए क्या कहना है? औरतें औरतें होती है, कुछ कहना चाहती थी। एक लौती खूबसूरत बेटी आ गई, माँ बाप से कहा
ना मत कहना। माँ बाप से कहा ना मत, क्योंकि वो बेटियां सीरत रसूल के सांचे में परवरिश हुई। किरदार फातिमा तो ज़हरा की तरबियत थी। उनको सोने के जेवर नहीं, किरदार फातिमा का जेवर दिया जाता था। उनके हाथों में मोबाइल न था, उनके हाथों में सैयदा खदीजा और सैयदा आयशा की सीरत पाक थमाई जाती थी। वो जवान बेटी क्या कह रही है, ना मत कहना। जिसके मुस्तकबिल पे माँ बाप परेशान है, वो बेटी फैसला करके कह रही है ना मत कहना। क्यों? आने वाले को मत देखो, भेजने वाले मुस्तफा जाने रहमत को देखो। अरे मैं कितनी खुश नसीब हूँ, किसी की बेटी का रिश्ता बाप तय करता है, माँ तय करती है, दादा दादी तय करते हैं। मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मेरा रिश्ता अल्लाह के महबूब ने तय किया है। अल्लाह अकबर। मैं हर कड़वा घूंट पी लूंगी, बेटी उसका खुद का घर नहीं है, रह लूंगी। खाने के मसाइल होंगे, हुजूर की खुशी के लिए हर दुख सह लूंगी। जाओ हाँ कह दो, वो खुशी खुशी निकले, ईमान भी बचा, बेटी भी खुश। जाओ हाँ, हमने यस कर दिया। जैसी वो गए, निकाह हुआ। निकाह के बाद क्या हुआ पता है? हुजूर ने फरमाया, बेटी तूने मेरी वजह से इतना बड़ा फैसला किया, जा अल्लाह तुझे खुश रखे। तवज्जो कर, हुजूर की नजर उठ जाए तो तकदीरें बदल जाती है। वो जिसको दुआ दे दे तो फिर मुकद्दर क्या है। इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद इजाबत में झुककर गले से लगाया। बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद कहा, बेटी अल्लाह तुझे खुश रखे। जानते हैं हुजूर ने दुआ दे दी, अल्लाह तुझे खुश रखे। वो जिसको कहते अल्लाह खुश रखे, फिर दुनिया में भी खुशी और आखिरत में भी खुशी। चंद ही दिन में हुजूर की दुआ की बरकत थी, खुद का मकान हुआ, खुद का कारोबार हुआ। सहाबियात आपस में बैठ के बातें करती थी कि पूरे मदीने में सबसे ज्यादा अगर कोई पैसों को खर्च करता है, उड़ाता है, तो वही बेटी है जिसने रसूलुल्लाह की खुशी के लिए एक गरीब बेसरो सामान के साथ निकाह कर लिया था। इतनी मालदार हो गई थी चंद ही दिनों के अंदर। मैं अपनी बहनों से कहता हूँ, अगर हुजूर की खुशी के लिए गरीब के साथ बिया कर लोगी, आबरू का तहफ्फुज कर लोगी, तो हुजूर आज भी तो जिंदा हैं, आज भी तो हयात हैं, आज भी तो देख रहे हैं, आज भी तो शाहिद हैं, आज भी तो मंजर उनकी निगाहों के सामने है, आज भी तो जान से ज्यादा करीब है। अगर कौम की बेटियां गरीबों के साथ, काले रंग के लड़कों के साथ और बहुत ज्यादा खूबसूरत न होने पर भी निबाह कर ले, तो हुजूर उनके सर पे हाथ रखकर उनको भी कहेंगे खुश रहो। फिर वो यहाँ भी खुश रहेगी, वहां भी खुश रहेगी। और अगर हुजूर को छोड़ के गई तो जो तेरे दर से यार फिरते हैं, क्या हाल हुआ तस्लीमा नसरीन का, क्या हाल हुआ XYZ का। याद रखना, जो लोग अल्लाह रसूल के वफादार न हुए, अगर उनका हाथ पकड़ के जाओगी, ये धोखेबाज लोग फूलों का रस चूस कर जैसे भौरा गायब हो जाता है, वैसे तुम्हारी जवानी का रस चूस कर ऐसे मुंह फेरेंगे, न दुनिया की रहोगी न आखिरत की रहोगी। इसलिए ईमान बचाओ,